अमेरिका और ईरान के सदूर ने अमन मुआहदे के MOUs पर दस्तखत कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दोनों ममालिक में जंग खत्म करने का मुआहदा अब नाफिजुल अमल है। अमरीकी व्हाइट हाउस और तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मुसव्वदे पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के नाम से ईरान डील का 14 नुकाती मुसव्वदा जारी कर दिया। हतमी मुआहदे के बाद 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी का खात्मा होगा। अब हरमुज़ फौरी तौर पर खुल जाएगी। अमरीका, ईरान और दोनों के इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म कर देंगे। मुआहदे पर अमल दरामद पर ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब का फंड कायम किया जाएगा। डील पर अमल की सूरत में ईरान को $300 अरब के तामीर नौ फंड्स मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सरमायाकारी नहीं होगी। खित्ते के मुल्क ईरान में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं रोकेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। खबरदार किया MOU पर 60 दिनों में अमल दरामद न किया तो ईरान पर कयामत बर्पा कर दी जाएगी। कहा कि MOU में लिखवा दिया है, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करेगा न खरीदेगा। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर खराज तहसीन। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से भी इज़हार तशक्कुर। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इब्तदाई वक्त स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार। ताउन करने पर दोस्तों से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की नून लीगी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी होगी। दीगर मुल्कों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा डेडलाइन ज्यादा सख्त नहीं। खलीज फारस में अमरीकी फौज अभी कुछ अरसा मौजूद रहेगी। सदर ट्रंप की G7 इजलास के बाद वापसी पर सहाफियों से गुफ्तगू। ईरान और ओमान इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर आबना हरमुज़ के इंतजाम संभालने का मैकेनिज्म बनाएंगे। इस्माइल बकाई की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहदा बड़ी फतह करार दे दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहदे का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका ईरान सदूर के दस्तखत का इम्कान। मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका ईरान सदूर के दस्तखत का इम्कान। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों फरीक तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, स्विट्जरलैंड में मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत के शेड्यूल में तब्दीली नहीं आई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों की तारीफ। आलमी अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से सियासी सूरत हाल समेत मुल्की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सिंध का 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बता दिया, अमरीका ईरान जंग की वजह से अवाम ने बड़ी तकलीफ उठाई। आलमी मंडी में अब ईरान का खाम तेल दस्तयाब होगा। इसी उम्मीद पर कीमतें गिर रही हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और क्रोएशिया के दरमियान दिलचस्प मैच जारी। इंग्लिश टीम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से बढ़तरी हासिल।